हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, कल हम लोग 11th क्लास में एक्सरसाइज 27 के बी में क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लिए थे 33 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाना है 34 नंबर। देखिए, क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन। गिवन इस बाबू दिया है, यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। यहाँ पर दिया है 1 माइनस के tan x और बाई में x माइनस के पाई बाई 4। अगर इसको देखिए ना तो लिमिट के किसी भी फॉर्मूला पर नहीं जा रहा है। देखिए 1 माइनस के tan x बट्टा में क्या है 1 माइनस के x माइनस के पाई बाई 4 है। अब ना जब भी ऐसे कंडीशन बैठे जो कि tan है और tan का फॉर्मूला हम लोग एक गुड़े जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बट्टा में इसे एक का पलट दीजिए x बाई tan x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 1। हमारा लक्ष्य ही गुड़े है, जब भी किसी क्वेश्चन में tan दिखाई दे तो हमको ये लाना है, तो वैल्यू कितना रख देंगे 1 रख देंगे। तो ये देखिए ना अभी नहीं आने वाला है, इसीलिए हम आप लोग बताए थे जब ऐसे ना बने तो आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा यहाँ पर लेट का प्रयोग करिएगा। लेट लेट मतलब बाबू माना। यहाँ पर आप लोग बोले थे x टेंथ टू पाई बाई 4 और पाई बाई 4 प्लस में h लिख देंगे। चलिए इसका मतलब खुद ही साथ समझ लीजिए, आपको समझाए थे x टेंस टू पाई बाई 4 का मतलब होता है x का वैल्यू पाई बाई 4 के बहुत बहुत नजदीक है। बहुत बहुत नजदीक का मतलब होता है कि पाई बाई 4 से तनिष्ठ की कम भी है या तनिष्ठ की ज्यादा है। तो जब तनिष्ठ की कम है तनिष्ठ की ज्यादा है तो तनिष्ठ की ज्यादा पर बना लेते हैं। अब हमसे पूछ लिया जाएगा तनिष्ठ की ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो h टेंस टू 0। 0 ज्यादा है, बहुत कम ज्यादा है, समझ में आ रहा है। ठीक है बाबू, अगर यहाँ पर हम h का वैल्यू निकालें, किसका वैल्यू h, जैसे ही एज का आप वैल्यू निकालिएगा तभी पहले से क्या है एक्स है, आई पाई बाई 4 इधर आके घट जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा ना, माइनस के पाई बाई 4। तो अगर कहीं एक्स माइनस पाई बाई 4 लिखा है तो उसके ऊपर हम क्या लिख लेंगे एच लिख लेंगे। चलिए अब देखिएगा, यहां से हम लिख देंगे नाउ। नाउ मीन्स अब यहां से लिखने जा रहे हैं लिमिट। अब देखिएगा x टेंस टू नहीं ना रहा, अब क्या रह गया h टेंस टू 0, तो यहाँ पे लिख देंगे h टेंस टू 0। यहाँ पे देखिएगा बाबू 1 माइनस के tan x की जगह पर रखना है, तो बताइए मैं x की जगह पर क्या रख दें पाई बाई 4 और प्लस में h, बट्टा में बता दीजिए क्या लिख दें। और देखिए तो x माइनस पाई बाई 4 है तो x माइनस पाई बाई 4 के ऊपर क्या लिख दें h। अब कहीं भी x मत लिखिएगा क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा फंक्शन है वह h में बदल चुका है। किसमें बदल चुका है h में, इसलिए सारा जगह हमें h ही लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0। बाबू इसको देखिए, इसको देखिएगा tan a प्लस बी है ना, क्या है tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ लिए हैं tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। लिख देते हैं, देखिएगा tan a प्लस में tan b रेगो का फॉर्मूला है पता है ना, 1 माइनस के tan a इंटू में क्या लिख दें tan b। ये बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए, नीचे क्या है बाबू एच है, एच है, इसको बड़ा ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। चलिए इसको छोटा ब्रैकेट से, इसको बड़ा ब्रैकेट से। आगे देखिए बाबू एक स्टेप और देखिएगा, थोड़ा सा और देख लीजिएगा लिमिट h टेंस टू 0 1। यहाँ पर देखिए tan पाई बाई 4 मैंने 45 लिख दिया, tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। आप प्लस में ये प्लस क्या है सर tan h है, बटा में क्या है 1 माइनस के tan पाई बाई 4 वैल्यू 1, और 1 में जब tan h गुना करिए क्या हो जाएगा tan h होगा ना, और इसको छोटा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बटा में क्या है बाबू h है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, थोड़ा और से बढ़िए देखिएगा। अब एक नीचे ना 1 डाल करके ना एलसीएम ले लीजिए। जैसे लिखिएगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 माइनस tan h में 1 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा बाबू 1 माइनस के tan h हो जाएगा। आई माइनस से गुना करिए तो माइनस प्लस माइनस के 1 माइनस प्लस माइनस के tan h। एलसीएम लिए थे ना, तो एलसीएम लिए थे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस के tan h आ गया, बट्टा में क्या है बाबू h है, बट्टा में h है। मन करता आप डायरेक्ट यहाँ पर h लिख सकते थे क्योंकि h नीचे 1 है, या पलटेगा तो 1 में h आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाता, नहीं मिलता। ठीक है अगले स्टेप में कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए प्लस h प्लस 1 माइनस 1 खत्म। यहाँ पर थोड़ा और देखिएगा गौर से, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के tan h माइनस के tan h, तो एगो tan h एगो tan h, तो माइनस माइनस प्लस लिख दी, माइनस के 2 गो क्या tan h। अब बट्टा में क्या है बाबू 1 माइनस के tan h, बताइए गुना में क्या लिख दें 1 बाई h, तो खाली क्या लिख दें
एच लिख दे, पलटेगा तो 1/h नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम अलग अलग करने जा रहे हैं। लिमिट भाई -2 है ना, कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, -2 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बट्टा थीटा कितना होता है 1 ना, तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख दे बताइए, -2 कांस्टेंट बाहर निकालिए है, tan h, अब बट्टा में क्या लिख दे बाबू, h, लिमिट लगा दे। ठीक है, ये जो बच गया ना, इसको हम अलग कर लेते हैं लिमिट लगा करके। लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा बाबू, 1/1 माइनस के tan h, ये ना बचा। अब आराम से आप वैल्यू रख सकते हैं। चलिए, -2 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है बाबू, 1। ये बताइए, 0 जब रखिएगा एच की जगह पर, तो 1/1 माइनस tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 ना, tan 0 वैल्यू 0। अब तो यहाँ पर हो जाएगा -2 गुना है तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 गुना में 1 बटा बताइए, 1 में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -2 में 1 गुना करिए तो -2 बटा कितना हो गया बाबू, -2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर का कितना हो गया बाबू, -2। देखिए कितना सिंपल दिखाई दे रहा था, लेकिन लंबा चौड़ा कितना हो गया। अगला देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यहां पर क्वेश्चन ऐसे दिया है, गिवन लिमिट x टेंस टू पाई, यहाँ पे है साइन के 3x माइनस के 3 साइन x, बटा में बता दीजिए कितना है, पाई माइनस x के पावर 3 दे दिया है, ये इतना दे दिया है। ये अगर इसको आप गौर से देखिए तो आप देख पाइएगा, यहाँ पर फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग ट्रिगो से ही पढ़ते आ रहे हैं। लिमिट x टेंस टू पाई, बताइए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा, यही था ना साइन 3 थीटा फॉर्मूला। तो रख दीजिए 3 साइन थीटा, तब लिख देंगे साइन थीटा का हम कितना करें बाबू, x ना, साइन 3 थीटा, तो 3 साइन थीटा, थीटा कितना है x, माइनस यहाँ पर माइनस डाल देंगे, क्या बोल रहा है इसका 4 साइन क्यू, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 साइन क्यू थीटा। अब पहले क्या बताइए, माइनस के 3 साइन x, नीचे क्या है बाबू, पाई माइनस x का होल क्यूब। देखिए ऊपर सिग्नल दे रहा है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम एक बार इसको खरे से लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई, क्या बच्चे बता दीजिए, माइनस के 4 साइन के पावर 3x, अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, पाई माइनस x के पावर 3, ये हो गया। अब बताइए यहाँ पर पावर 3 है ना, अभी माइनस को हटा दीजिए, जब माइनस को हटा दीजिएगा तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, एक स्टेप कर लीजिए। अब देखिए ना, इतना ही पावर x है, यहाँ पर पावर 3 है, x है, खाली x रहता ना तो काम बन जाता। काश यहाँ पर क्या रहता सर, x रहता खाली तो काम बन जाता, लेकिन नहीं है, तो फिर से पुराना वाला स्टाइल में हम लोग आना पड़ेगा। x का वैल्यू पाई के बहुत बहुत नजदीक है, तो इसका मतलब होता है कि लेट x का वैल्यू जब पाई के बहुत बहुत नजदीक है तो पाई से तनसुकी ज्यादा है या पाई से तनसुकी कम है, तब पाई प्लस क्या लिख दें, h लिख दें। अब कोई पूछ देगा अगर एक में से हमको h का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो h का वैल्यू निकालिएगा तो पाई माइनस क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा, पाई माइनस x हो जाएगा। कोई पूछेगा h कितना ज्यादा है या कम है, तो h टेंस टू 0। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि x का वैल्यू पाई के बहुत बहुत नजदीक है, तो आप पाई से नजदीक है तो पाई से तनिक कम है, पाई से तनिक ज्यादा है, तो आप पाई से तनिक ज्यादा लेकर बना रहे हैं, तो कम लेकर नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। आप लोग जानते हैं तनिक से ज्यादा और तनिक से कम का मतलब दोनों ही गुणे होता है, ठीक है ना। चलिए पहले ही दिन आप लोग ये समझा दिए थे, तो आप प्लस लेकर बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए माइनस लिमिट, अब सारा फंक्शन h के रूप में बदल गया। आप कहीं भी अब x मत लिखिएगा, क्या लिख दें यहाँ पर, h टेंस टू 0, यहाँ पर जाएगा 4 साइन के पावर क्यू, x के ऊपर कितना रख दे बताइए, पाई प्लस के h, बट्टा में बता दीजिए बाबू, पाई माइनस x कहीं दिखाई दे तो हम h लिख दें, h के पावर कितना लिख दें क्यू, कितना अच्छा बैठ गया, ध्यान दीजिए। भाई 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, माइनस के 4 लिमिट h टेंस टू 0, देखिए पावर है ना, पहले बताइए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो ये चेक कर लेते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, इतना तो क्लियर है, 180 पर नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा तो साइन का साइन हो जाएगा, याद है अष्टक, किसको नहीं बदलता है 180 पर, और अगला 360 पर, तो साइन नहीं बदलेगा, तो साइन कितना साइन हो जाएगा साइन थीटा, 180 प्लस थीटा है ना, 180 है, तो 180 प्लस थीटा किसमें गया,
एक्स अस्सी प्लस थीटा थर्ड में, थर्ड में tan होता है, tan कोटा कॉट होता है, वहां पर साइन नहीं होता है, इसलिए का चिन्ह क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के यहाँ पर साइन, अब पावर में 3 लिख देंगे, यहाँ पर कौन सी लिख देंगे एच, अब बटा में क्या लिख देंगे सर एच क्यू। बताइए समझ में आया ना, समझ में आया, अरे समझ में आया। अभी पावर में देखिए एक पढ़ेंगे साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा, तो माइनस लगा दीजिएगा। अभी बताइए माइनस माइनस खत्म। अब हम एक बात बताइए, यहाँ पर बात बताइए, एक ये फॉर्मूला बन गया ना सर, तो एक हम लिख देंगे बराबर में 4, ध्यान दीजिए 4, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट, यहाँ पे लिख देंगे h टेंस टू 0, क्या इसको मैं लिख सकते हैं साइन h बटा h की पावर 3 लिख सकते हैं। आई हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर में 1। अब यहाँ पे लिख देंगे 4, और यहाँ पर इसका 1 की पावर 3, और 1 की पावर 3 करिए चाहे 50 करिए, आंसर तो 1 ही आएगा, और 1 में कुछ मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया सर 4 हो गया, आएगा ढंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 से पहले थोड़ा सा देखिएगा, देखिए सब लोग ऊपर देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बाबू, साइन सी प्लस के साइन डी, याद है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बता दीजिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ट्रिगो का फॉर्मूला था। आगे हम लोग पढ़े थे सर साइन सी माइनस के साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, देखिएगा 2 कॉस सी पलट जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। आगे देखिए, अगर हम कॉस में देख लें, कॉस यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो कॉस सी प्लस के कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बता दीजिए, क्या हम लोग पढ़े थे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। ध्यान दीजिए, अगला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कॉस सी माइनस के कॉस डी, अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ट्रिगो का फॉर्मूला बता दीजिए, माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, यही था ना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तब जाकर क्वेश्चन नंबर 37 बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 यहां से लिखने जा रहे हैं, इसको पहले बंद कर दीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू क्वेश्चन बनाने के लिए। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वह सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बनेगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन में देखिएगा 37, यहां पे है बाबू गिवन लिमिट x टेंड्स टू a cos x माइनस के cos a, अब बाई में दिया है देखिएगा x माइनस के a। अगर इसको गौर से देखिए बाबू, तो ऊपर वाला फॉर्मूला किस पर जा रहा है cos c माइनस cos d, देखिएगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या बोल रहा है -2 साइन, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ट्रिगो का फॉर्मूला लगाइए। अभी x का वैल्यू आप a रख देते हैं, तो a में से a गया कितना हो जाएगा 0, और नीचे 0 आ जाएगा तो क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा, याद रहेगा, ठीक है। इसलिए पहले इसको ट्रिगो का फॉर्मूला पहले इसको तोड़ेंगे। किस फॉर्मूला पर जा रहा है cos c माइनस के cos d, अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बता दीजिए -2 साइन, तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए x टेंस टू a, यहाँ पर क्या लिखिएगा सर -2 साइन, तो यहाँ पर लिखिए -2 साइन c प्लस d बाई 2, क्या लिखे x प्लस a बाई 2 इंटू में साइन, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन, अब कर रहा है c माइनस डी बाई 2, तो c का काम कितना कर रहा है x, और d काम कितना कर रहा है a, या बाई में 2, नीचे क्या है बाबू देखिए तो x माइनस के a, अगर गौर से देखिए तो नीचे देखिएगा x माइनस a है ना। अब x माइनस एक काउना के एंगल में है, देखिए x माइनस इसके साथ है ना, अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें तो इतना बटा इतना 1 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो हम इसको ना इसके साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, -2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, अच्छा कोण में लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर लिखिएगा साइन x प्लस a बाई 2 गुना में, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लिखिएगा बाबू लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे दीजिए साइन x माइनस a बाई 2, अब बटा में क्या बता दीजिए x माइनस a। अगर हम इसको ना
एक्स माइनस ए बाई टू बना दें तो ये फॉर्मूला 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं बाबू, 2 लिख देते हैं। अब जब यहाँ पर आप 2 लिख दिए हैं तो यहाँ भी तो आपको 2 लिखना पड़ेगा ना, यहाँ भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। और जब आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, निकलेगा ना। तो सीधी सी बात है, ये यूनिट खत्म कर दिए, 2 से 2 खत्म, कट जाएगा ना। 1/2 जब नीचे आएगा बाहर तो ऊपर है -2, नीचे होगा 2, 2 से 2 खत्म, ये यूनिट हम काट देंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला 1 हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक 1 नहीं हुआ, तो इसको चलिए चेंज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, ये बताइए कितना हुआ, साइन x प्लस a, अब बाई में क्या है बाबू 2, गुना में लिमिट लगा दिए तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब हमें ये बता दीजिए क्या इसमें हम x का वैल्यू रख सकते हैं, क्या इसमें हम x का वैल्यू रख सकते हैं? रखने से 0/0 के रूप में तो नहीं आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। x रखिएगा तो कहीं भी 0/0 को फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब कि वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे x के ऊपर a रखिएगा तो यहाँ पर x प्लस a है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सर a प्लस के a बट्टा में 2। बताइए ना, ए गोई कब हो जाएगा बाबू, 2 गोई हो जाएगा, बट्टा में क्या है 2, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा आंसर में, साइन के a बचेगा, हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखिएगा माइनस छूटा है ना बाबू, यहाँ पर माइनस शुरू में छूट गया है, तो यहाँ पर माइनस आप लगा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो गया बताइए। आइए देखिएगा ए गुणे माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू माइनस के साइन ए, याद रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले गिवन लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे दे दिया है बाबू साइन x माइनस के साइन a, अब बाई में दे दिया है x माइनस के a। सिंपल तो है, आप लोग से बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए दो बनाते हैं, बाकी आप लोग बना के लाइएगा, आज उन लोग का एग्जाम भी है, ध्यान दीजिए। ये किस पर दे रहा है बाबू, साइन c माइनस साइन डी, तो साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 cos, तो पहले इसको लिख दीजिए, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, क्या फॉर्मूला बोलता है 2 cos, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos। अब आगे क्या बोलता है बाबू c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2, तो लिखेंगे x प्लस a बाई 2 इनटू, आगे क्या बोलता है साइन c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन c माइनस डी बाई 2, यहाँ पे लिखिएगा x माइनस a बाई में 2, बट्टा में क्या बाबू x माइनस के। अब ऊपर आप देखिए x माइनस a किस में है, क्योंकि x माइनस a उसके साथ लगाया जाएगा तो साइन थीटा बटा थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर x माइनस a दिखाई दे रहा है, तो इसको ना इसके साथ रखते हैं। तो चलिए 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिएगा, जैसे 2 बाहर निकालिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस a बाई में 2, इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ हो जाएगा बाबू साइन x माइनस a बाई में 2, अब बट्टा में क्या है बताइए x माइनस a। अब जब ले ही x माइनस बाई 2 नहीं करेंगे तो यहाँ भी 2 नहीं करेंगे, तब तक फॉर्मूला 1 होगा नहीं, तो यहाँ पे 2 करने के लिए 2 से गुना भी करना पड़ेगा, कितना गुना करना पड़ेगा 2 से, और जब आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, इमेजिन करिए जब आपको 2 से गुना करना पड़ेगा तो 2 से यहाँ पर गुना करिएगा ना, 2 से यहाँ पर गुना करिएगा, और जब 1/2 बाहर निकलेगा तो 2 गुना 1/2 हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये जूनियर हम 2 से 2 कौन सी कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। 1/2 जब बाहर निकालिएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा 2 से 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर बच गया लिमिट x टेंड्स टू a, ये क्या बच गया cos x प्लस a बाई में 2, ये फॉर्मूला हो गया ना, ये फॉर्मूला हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर x माइनस a बाई 2 है ना, तो आप कह कि x माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अगर वैल्यू कितना रख देते हैं, वो रख देते हैं, तोड़ा जाएगा तो वो नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए क्या इसका वैल्यू, x का वैल्यू a रखा सकता है, a रखने से 0/0 ग्रुप में नहीं ना आएगा, तो नहीं आएगा, तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे cos x के जगह पर a रखेंगे तो a प्लस a कितना हो गया 2a, 2a बाई कितना बाबू 2, 2 से 2 खत्म, आंसर कितना हो जाएगा बताइए, तो cos a हो जाएगा, बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए ना सेम टू सेम आया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं था इसलिए नहीं बोल रहा होगा। 39 नंबर देखिए, गिवन लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे है बाबू साइन x माइनस के साइन a, अब बट्टा में दे दिया है देखिएगा रूट x माइनस रूट के a, डरने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, देखिएगा साइन c माइनस साइन d, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। जिन जो लोग ये नहीं पढ़ा है लोग, आप लोग के आंखों के सामने ही फॉर्मूला हो जाए, घर पे याद कर लिए तब बन जाएगा,
ट्रिगो का फॉर्मूला है, उस समय आप लोग नहीं आए थे। चलिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला है बाबू, टू कॉस, यहाँ पर लिख दें लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या होता है बताइए, टू कॉस, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू कॉस। अब क्या बोल रहा है बाबू, सी प्लस डी बाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू इंटू आगे क्या बोलता है साइन सी माइनस डी बाई टू, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स माइनस ए बाई में टू, बट्टा में क्या है बाबू, बट्टा में है रूट एक्स माइनस रूट में ए, ये हो गया। अब एक काम करिए, इसका परिमेयकरण करिए, क्योंकि एक्स माइनस ए के रूप में चाहिए, ये रूट एक्स माइनस रूट है, तभी किसी के साथ अगर लगाएगी तो फॉर्मूले नहीं बनेगा, तो टू कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर बचेगा बाबू कॉस एक्स प्लस ए बाई टू, इनटू में क्या बचेगा बताइए साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए बाई में टू, बट्टा में क्या बता दीजिए रूट में एक्स माइनस रूट में ए, ये हो गया। अब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो ऊपर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रूट एक्स प्लस रूट में ए, अब बटा में क्या लिख दें रूट एक्स प्लस रूट में ए, समझ में आ गया होगा, ठीक है आगे बढ़िए। आगे देखिएगा सर जी, यहाँ पर दो छोड़ दीजिए, जब इसका परिमेयकरण करिएगा तो ऊपर हो जाएगा लिमिट लिख दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स प्लस ए बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई टू, आइए ऐसे ही उतार दीजिए, क्या आएगा बताइए तो, क्या आएगा रूट में एक्स प्लस रूट में ए, ये ना आएगा, और नीचे बताइए सर जी क्या आ जाएगा, और देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स के स्क्वायरिंग एक्स और रूट एक्स के स्क्वायरिंग ए। अब बताइए पूरा तरह से इसे समझ कर आना, अब इसके नीचे खाली टू लगा देंगे तो इसके साथ आ जाएगा फॉर्मूला वन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसका प्रोसेस, दो कांस्टेंट है तो दो बाहर निकाल दीजिए, लिमिट लगा दीजिए बाबू, तो जैसे यहाँ पर लिमिट लगाइएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब इसको अलग अलग छटकाइए, ये क्या है बताइए तो cos x प्लस ए बाई में टू गुना में, अब इसके साथ लिमिट लगाइए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए, ये है साइन x माइनस ए बाई टू, नीचे क्या है x माइनस है नौ, अब एक नीचे हम क्या लगा दें दो, और जैसे ही दो लगाइएगा तो यहाँ पर दो लिखिएगा ना, तो एक बटा दो हो गया ना, यहाँ पर क्या है पहले से बता दीजिए, यहाँ पर पहले से है रूट एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं देखिएगा रूट में एक्स प्लस रूट में ए, ऐसे लिख लेंगे, समझ में आ गया बाबू, है दो से दो खत्म, और जैसे ही खत्म कर दिया जाएगा तो बताइए क्या करें, एक्स का वैल्यू रखा सकता है, हाँ, तो जैसे ही ए का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, अब बताइए एक्स प्लस ए, तो एक से ऊपर ए रखेंगे तो ए प्लस ए कितना हुआ टू है, टू ए बाई टू कितना हो जाएगा, तो खाली टू ए बचेगा ना, टू से टू खत्म। यहाँ पर देख लीजिए सर जी, यहाँ पर इसका वैल्यू डायरेक्ट वहां रख दे तो यहाँ पर वन हो गया, क्या बच गया रूट एक्स प्लस रूट में ए, क्वेश्चन बंद कर रखिएगा। अब यहाँ पे बताइए दो से दो खत्म, कौन से ए बचेगा ना, तो एंगल को बाद में लिखा जाता है, तो इसको पहले लिख लीजिए रूट एक्स प्लस में रूट ए, ये ना बचेगा, एक में लिमिट नहीं लिखिएगा, जब एक में लिमिट ए लगा दीजिएगा तो यहाँ पर ए रख दे डायरेक्ट, जगह बच जाएगा, लिमिट डायरेक्ट हम लगा दें एक्स के ऊपर तो जीरो बाई जीरो आएगा नहीं, तो हम डायरेक्ट ए की जगह एक्स के ऊपर क्या रख सकते हैं ए, तो एक्स के ऊपर जैसे ही ए रखिएगा तो यहाँ पर कट के पहले क्या आया एक और स्टेप बढ़ जाइए, कॉस ए आया ना, ठीक है इनटू यहाँ पर बताइए रूट ए या रूट ए, तो दो गो रूट में ए, अब एक पहले लिख लीजिए, तो यहाँ से जाएगा दो गो रूट ए और इनटू में क्या जाएगा बाबू कॉस ए, इसका आंसर हो गया, बनेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा ज्यादा छोटा छोटा लिख दिए हैं, समझिए।